हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, एनएमएल जो है, एनएमएल का जो एग्ज़ाम है, एनएमएल एनटीपीसी, इसका एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त को है। राइट, 25 अगस्त को है। आई होप आप सभी ने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे नो डाउट। तो मैंने जो है पार्ट 1 लेके आया था। होप कि आपने सभी देखा होगा पार्ट 1 करंट अफेयर्स का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लेके आई थी। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा डीपली बताती हूँ, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो हम जानते हैं इस वीडियो में। तो चलो फिर, जैसे कि आप हमेशा की तरह मैं हमेशा बताती हूँ, पहले बोलती हूँ आपको कि पहले देख लो कि सिलेबस क्या है और क्या क्या हमें कवर करना है। तो इसमें देख पा रहे हो कि हमें क्या क्या कवर करना है। करंट अफेयर्स इवेंट्स तो मैं आपको बता ही दी हूँ। जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डेज और डेट से क्वेश्चन आते हैं। कोई इवेंट दे के पूछ सकता है कि ये डे कब मनाया जाता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसी तरीके से फेमस प्लेस पूछ सकता है, कोई भी फेमस प्लेस का नाम देके पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेट है। लाइकवाइज फेमस पर्सनैलिटी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड मैंने पूरा आपका जो क्वेश्चंस है वो तैयार किया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु हैज इनॉग्रेटेड अटल सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। योर ऑप्शन इज नितिन गडकरी, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इमेज में देख पा रहे हो आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अटल सेतु जो ब्रिज है, ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है। तो ऑप्शन में देख पा रहे हो नितिन गडकरी, ये रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यहाँ पे नितिन गडकरी जी। पीएम मोदी तो सब जान रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे। राजनाथ सिंह जो है ये कौन है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अमित शाह यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं। राइट, सारा ही मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। ओके, सो क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि किसने इनॉग्रेट किया है अटल सेतु ब्रिज। तो ऑब्वियसली पीएम मोदी जी ही करे होंगे। ठीक है, तो पीएम मोदी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम क्या जान सकते हैं कि ये जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, इसको और किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से भी जाना जाता है इसको, तो याद रखिएगा। और इसीलिए इसको अटल सेतु ब्रिज बोलते हैं। तो ये 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज है जिसका लेंथ है अप्रॉक्स 21.8 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये किसको किसको कनेक्ट करती है, ये जो ब्रिज है ये मुंबई से नावी मुंबई तक इसको कनेक्ट करती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो अभी हाल ही में जो आपका मैच हुआ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, सबने देखा ही होगा। किसने इसमें, किस कंट्री ने इसमें किसको टाइटल मिला है 2024 का। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और आपका बांग्लादेश। तो राइट आंसर तो इंडिया ही हो जाएगा। ठीक है, तो होस्ट कंट्री कौन था, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि होस्ट कंट्रीज कौन था। ठीक है, ये नहीं पूछ सकता है कि टाइटल किसने जीता या कौन डिफीट हुआ। आपसे पूछ सकता है किस कंट्री ने होस्ट करा, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज याद रखिएगा। चैंपियन तो इंडिया है और याद रखिएगा ये सेकंड टाइटल है इसका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ फर्स्ट टाइटल कब इंडिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। चलो, रनर अप कौन रहा है, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया का मैच किससे था लास्ट, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका हारा है और जीता है भारत। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह बने हैं और मोस्ट रन जिसने गेन करा है वो है रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान से है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एन चंद्रबाबू नायडू बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में था अभी। ठीक है, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम, ठीक है, बिहार के सीएम है। तो एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं किस स्टेट के, तमिलनाडु, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो ऑब्वियसली बिहार तो होगा नहीं, केरल भी नहीं होगा और ना ही तमिलनाडु होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश का, तो अमरावती है कैपिटल। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो एस अब्दुल नाजीर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, सीएम जैसे मैंने आपको बता दिया, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हो जाएंगे। ये किस पार्टी से है, टीडीपी पार्टी से है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 163 से यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है और चीफ मिनिस्टर, ये हेड होते हैं और ये एड करेंगे, एडवाइस देंगे किसको, गवर्नर को एडवाइस देंगे। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया आपके भारतीय संविधान के, तो आर्टिकल 163 में ये चीज़ मेंशन किया गया है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 164 आर्टिकल में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ओके,
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि बर्ड सेंचुरी हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क्स हो गए, ये सबसे लोकेशन देखिए आपसे पूछ सकता है। तो नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी जो है ये काफ़ी अभी न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन मैंने पुटअप करा है। ये किस स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर कर्नाटक। राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार में आपका नागी नागती बर्ड सेंचुरी है। ओके, तो यहाँ पे आप नागी नागती बर्ड सेंचुरी जब बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी हाल ही में रामसर साइट में ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आपका झाझा फॉरेस्ट रेंज जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। अब रामसर कन्वेंशन की बात भी कर ही लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। रामसर कन्वेंशन, तो बेसिकली जब भी रामसर कन्वेंशन का बात आए तो वेटलैंड्स आपको ध्यान देना है, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये टॉपिक है। और ये कब साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन, 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। और ये कहाँ पे है, रामसर मतलब एक जगह है ईरान का, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 21 दिसंबर 1975 में इसको लागू किया गया था, तो 1975 डेट याद रखना है। अच्छा, तो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 82 टोटल रामसर साइट्स हैं। और मैक्सिमम रामसर साइट जो अकेले तमिलनाडु में ही है, यानी कि 16 साइट्स जो है वो पहले से मतलब तमिलनाडु ने ही गेन करके रखा हुआ है। सेकंड जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। चलो, इतना फैक्ट्स हमने देखा है, कवर करा है इससे रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि एक क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं वो सब हम इसमें देखते जाएंगे। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क रूट अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ हूम। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मार्क रूट, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल किसका, किस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है WHO, यूनिसेफ, NATO और ADB, ठीक है। तो सबका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि इसका एब्रिविएशन बताइए या फिर फुल फॉर्म्स बताइए, तो पहले से प्रिपेयर रहो आप। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, राइट। यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाएगा, ओके। NATO की बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ADB की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो मैंने चारों का ही फुल फॉर्म बता दिया आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा था कि मार्क रूट, इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है मार्क रूट, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल किसका, NATO का, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा, रिमेंबर, इसको भूलना नहीं है। तो ये कब फॉर्म हुआ, 1949 में फॉर्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में, ओके। कितने मेंबर्स हैं, ये कितने मेंबर्स से मिलके ये जो आपका अलायंस बना है, तो 32 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, 32 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में 2 जो कंट्री है वो ऐड हुए हैं, तो टोटल मिला के 32 हो गए, स्वीडन और फिनलैंड। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि NATO में अभी लेटेस्ट में जो कंट्री ज्वाइन की है उनका नाम बताइए, तो स्वीडन और फिनलैंड आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन, ठीक है। योर ऑप्शन इज अरिजीत पटेल, अरविंद पनगड़िया, S सुब्रमण्यम या फिर नन। तो आई थिंक ये सबको पता होगा, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। और किनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो इन्होंने अपॉइंट किया इनको एज अ फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन ये बने हैं, ओके। अभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है और ये किस आर्टिकल में बताया गया है भारतीय संविधान के, तो आपको आर्टिकल 280 लगाना होगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को अंडर आर्टिकल 280, ओके। एंड व्हाट इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और सबसे पहली बार ये इस कमीशन को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1951 में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो किसी भी कोने से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितना क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, 50 क्वेश्चन बताया है मैंने, तो 50 के 50 तो इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कोशिश करा है कि यहाँ हर कोने से क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी और आपके लिए भी तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखते जाओ। अब बस समझो कि हर फील्ड से क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, सारे से मैं लेके आई हूँ। देखते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत रत्न अवार्ड 2024 से किसको नवाजा गया है, किसको अवार्ड किया गया है। योर ऑप्शन इज LK अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, बोथ A and B एंड नन। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, न्यूज़ देखते होगे तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन आपका बोथ A and B हो जाएगा, जैसे कि LK अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर।
तो यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, ये तो हो गया लाल कृष्ण आडवाणी जी और ये हो गया कर्पूरी ठाकुर जी। तो कर्पूरी ठाकुर कौन है, थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो है 11वें चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, ठीक है, बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें तो ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और को फाउंडर भी रहे ये बीजेपी के, तो याद रखिएगा इतना। अब भारत रत्न की बात करते हैं, जब भारत रत्न की बात हुई है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक लाइन सिर्फ ये कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1954 में। ये 2 चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। चलो अच्छा, देखो भारत रत्न है तो ज्यादा से ज्यादा इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो 2 मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट किसको अवार्ड किया गया था भारत रत्न, तो सी राजगोपालचारी जी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन जी को इसको सबसे पहले इसको अवार्ड किया गया था भारत रत्न। इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और भी आगे आएगा तो वो मैं बताते जाऊंगी आपको। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। दोनों को जो है बेस्ट अवार्ड मिला है, भारत रत्न से नवाजा गया है 2024 में, याद रखिएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा स्टेट होस्ट करा है, एमपी, केरल या फिर तमिलनाडु या फिर गोवा। राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो एडिशन है, कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है, और ये 4 सिटीज में होगा तमिलनाडु की, चेन्नई, मदुरई और त्रिची, कोयम्बटूर, ठीक है, याद रखिएगा 4 सिटीज में होगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, वर्ल्ड टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट। तो देख पा रहे हो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे टॉलेस्ट अम्बेडकर जी का स्टैचू बनाया गया, अनवील किया गया किस स्टेट में, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी। इमेज में देख पा रहे हो ये है अम्बेडकर जी, और इनका जो स्टैचू है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू हो जाएगा। यानी कि आपका हाइट, अगर की हाइट की बात करें तो 206 फीट जो है इनका हाइट हो जाएगा, राइट। और ये कहाँ पे इसको अनवील किया गया है, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर यूपी। आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ, विजयवाड़ा में, ठीक है, विजयवाड़ा, याद रखिएगा। और ये स्टैचू क्या सिंबलाइज करता है, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल सामाजिक जस्टिस जो है ये सिंबलाइज करता है ये स्टैचू, ठीक है। चलो, और बी आर अम्बेडकर से और क्या जान सकते हो, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज वोन बेस्ट स्टेट टैब्लो अवार्ड्स ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड 2024, ठीक है। तो टैब्लो का मतलब क्या होता है, झांकी। आपने देखा होगा जब रिपब्लिक डे होता है तो सब अपने अपने झांकियां निकालते हैं। तो कौन सा स्टेट को बेस्ट स्टेट टैब्लो अवार्ड से नवाजा गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। इमेज यहाँ पे देखो, मैं क्या समझा रही हूँ, बेस्ट स्टेट टैब्लो अवार्ड्स ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड 2024। तो फर्स्ट प्राइज तो उड़ीसा को मिला है, इनका थीम था वुमेन्स एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। उसके बाद मिला है सबसे पहला उड़ीसा है, उसके बाद गुजरात है, देन तमिलनाडु है, ठीक है। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन सी कंटिजेंट बनी है, आर्मी सिख रेजिमेंट, ठीक है। ये इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री विल होस्ट 2025 एशियन विंटर गेम्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री 2025 में जो एशियन विंटर गेम्स होगा उसको होस्ट करेगा, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना या जापान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। एशियन विंटर गेम्स याद रखिएगा 2025 में जो होगा उसको होस्ट करेगा चाइना। और इनका जो मास्कोट और स्लोगन है वो अनाउंस कर दिया गया है। मास्कोट क्या है, बिन और नीनी, ठीक है। ये क्या है, बिन और नीनी, यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, ये साइबेरियन टाइगर कप्स हैं, ठीक है। और स्लोगन इनका है ड्रीम्स ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ठीक है, लव अमंग एशिया, याद रखिएगा। ये स्लोगन इनका मे बी क्वेश्चन पूछ सकता है, मास्कोट से क्वेश्चन पूछ सकता है नो डाउट, बट स्लोगन से हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन फिर भी देख लो आप, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, तो प्रिपेयर रहो पहले से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते रहते हैं, तो आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पहले से पता रहेगा तभी आप कर पाओगे ना। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 जो है ये कंडक्ट किया गया है किस कंट्री में, यूएसए, फ्रांस, यूके और इंडिया। राइट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सी ड्रैगन एक्सरसाइज की जब बात करते हैं, ये एक मल्टीलैटरल एंटी सबमैरिन वारफेयर एक्सरसाइज है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे हुआ, यूएस आइलैंड गुआम, वहाँ पे ये हुआ, पैसिफिक ओशन में है ये।
यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब इसमें कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे? इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ठीक है। और इंडिया से जो पार्टिसिपेट किया था एयरक्राफ्ट, वो कौन था? P-81 एयरक्राफ्ट। याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30। गैब्रियल अटल बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो गैब्रियल अटल जो है ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? फ्रांस, इंडिया, बेल्जियम या फिर यूके? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। अब यहाँ से जब फ्रांस की हम बात की तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्रांस का कैपिटल क्या है? तो पेरिस है कैपिटल, ओके। तो याद रखिएगा इसको। तो ये जो है फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं गैब्रियल अटल। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे फ्रांस के इसके पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो बस सिर्फ सुनना नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर भी देना है। चलो बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तो आप पता नहीं चलेगा ना कि आपको कितनी नॉलेज है। तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। इसका आंसर बताओ। 14 देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस करा इन्होंने, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो कितने गैलेंट्री अवार्ड्स इसको अनाउंस करा इन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए? 70, 80, 60 या फिर 40? तो बता दूं मैं आपको, राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पे इन्होंने अनाउंस करा है इंडियन आर्म फोर्सेस को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वॉर टाइम में दिया जाता है। सबसे पहला आपका परमवीर चक्र जिसको पीवीसी बोलते हैं, ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है भारत का। फिर आपका महावीर चक्र, फिर आपका वीर चक्र, ठीक है। ये वॉर टाइम में दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स। और एक जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो पीस टाइम में जो दिया जाता है उसका नाम क्या है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। तो इस बार जो है गैलेंट्री अवार्ड दिया गया इंडियन आर्म फोर्सेस को 80 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पद्म अवार्ड्स हैं, जरा वो भी देख लो। कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में अवार्ड्स को डिवाइड किया गया पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स 3 तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री, ठीक है। इसको मैंने किसी वीडियो में बताया बहुत अच्छे तरीके से, सारा चीज़ मैंने डिफाइन करा है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया और कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, उसके बाद कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया है। तो इसको यहाँ पे देख लो, पद्म अवार्ड्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, वो देख लो फटाफट। ओके, सो पद्म अवार्ड्स की बात करेंगे। इसको अनाउंस किया जाता है, कब अनाउंस किया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस के समय इसको अनाउंस किया जाता है कौन कौन पद्म अवार्डीज से नवाजा गया है हर साल 26 जनवरी को, ठीक है। इतना दिमाग में घुसा, ओके बढ़िया। नेक्स्ट है पद्म विभूषण। ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, ठीक है। पद्म भूषण जो है यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, देखो पद्म विभूषण, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर है आपका क्या? पद्म भूषण, ये जो है ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो भारत रत्न जो है ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। आफ्टर दैट पद्म विभूषण है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका पद्म विभूषण है, फिर आपका है पद्म भूषण, फिर आपका है पद्म श्री, ठीक है। इतना याद रखना है। और ये सब जो है कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1954 में। इतनी बातें याद रखनी है। और इसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है, ठीक है। अब जब हम ये बात किए हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पद्म अवार्ड जो है दिया किस फील्ड में जाता है। तो बहुत सारे फील्ड्स में दिया जाता है, देखो आर्ट के फील्ड में भी, सोशल वर्क के फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ट्रेड इंडस्ट्री, मेडिसिन और स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज में और ETC। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारा फील्ड्स में दिए जाते हैं जिन्होंने एक एक्सेल उसमें हासिल करा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया अपना, उन लोगों को इससे नवाजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पद्म अवार्ड्स 2024 की बात करें, टोटल 132 अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म विभूषण जो है वो 5 हैं, पद्म भूषण 17 हैं और पद्मश्री 110 हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। तो जो मैंने यहाँ पे बताया कि 5 विभूषण है और पद्म भूषण 17 है, पद्मश्री 110 है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है नाम के साथ, आप देख सकते हो 5 कौन कौन से पद्म विभूषण है। इसका मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो जाके क्लास में, आपको दिख जाएगा कि पद्म अवार्ड्स जो दिए गए हैं 2024 में किन किन लोगों को दिए गए हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से बताया मैंने, वो भी देख सकते हो। यहाँ पे हालांकि मैंने दे दिया, आप नोट्स में एक बार देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 17, 110। 110 का नाम तो नहीं दे सकते, स्टार्टिंग के 1 और 10 तक दिया है मैंने। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 15 पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। तो अभी हाल ही में 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। किनको नवाजा गया है? यहाँ पे ऑप्शन में देखो, सात्विक साईराज,
रानकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों जिनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ठीक है, और ये किन्होंने दिया है इसको, तो जैसे कि मैंने बताया कि कौन प्रेजेंट करती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। और नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 कहाँ पे दिया इन्होंने, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखिएगा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दे रही हूँ आपको यहीं पे, दिव्य कीर्ति सिंह जो है ये पहली इंडियन वुमेन ऑनर्ड जिनको अर्जुन अवार्ड से मतलब ऑनर्ड किया गया है, इसको याद रखिएगा। दिव्य कीर्ति सिंह किसके लिए, घुड़सवार के लिए। ठीक है, घुड़सवार स्पोर्ट्स है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन ये स्पोर्ट्स है। ठीक है, पहले स्पोर्ट्स के बारे में जानो, क्या पता वहाँ पे मतलब ही नहीं पता हो तो समझ ही में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल वोटर्स डे सबको पता होगा, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, आई थिंक ये सबको ही पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। 24 जैन, 25 जैन, 26, 27। राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या रहा है, थीम से क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, तो थीम से बिल्कुल प्रिपेयर रहो। बहुत सारे ऐसे डे हैं जिनका थीम आपको पता होना चाहिए। थीम रहा है 2024 का नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, जब यहाँ पे बात हुई है तो इलेक्शन की भी बात होगी, और इलेक्शन की बात हुई है तो इलेक्शन कमीशन की भी बात हुई होगी। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 324 में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के। ओके, अब यहाँ पे जो है कब स्टैब्लिश किया गया इसको, 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, और कंपोजिशन की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका टेन्योर 6 साल का होता है या फिर 65 साल, जो जल्दी पूरा हो जाए उससे फिर ये रिटायर्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, रिसेंटली साइक्लोन अल्वारो हिट्स विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया, देख पा रहे हो इमेज में, अल्वारो। ठीक है, ये किस कंट्री को हिट करा है, इंडिया, फ्रांस, मेडागास्कर और जापान। राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। तो ये साइक्लोन अल्वारो जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा है, और फर्स्ट साइक्लोन जो आया है 2024 में, और इसको नाम किया गया, किनके द्वारा नाम दिया गया इनको, मेडागास्कर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का अभी हाल ही में न्यू सेक्रेटरी कौन बना है, देखो, जया वर्मा सिन्हा, अरुणा नायर, या फिर गीता सिंह, या फिर नन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये है जया वर्मा सिन्हा, और ये फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की। तो बहुत ही बढ़िया एक न्यूज है, और ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेट वांचो वुडन क्राफ्ट गॉट GI टैग रिसेंटली। तो देखो, GI टैग से क्वेश्चन हालांकि इस वाले एग्जाम में मे बी ना आए, क्योंकि माइंस इंस्पेक्टर क्वेश्चन में आ सकता है, जो भी UP PCS या स्टेट PSC बनाती है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अभी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन GI टैग से। तो यहाँ पे मैंने कवर किया है इसको, वांचो वुडन क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तो सबसे पहले ये जान लो कि GI टैग होता क्या है। तो GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी, उनका जो ज्योग्राफी है वहीं पे वो प्रोडक्ट जो है ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो वहीं पे पाया जाता है, उनकी अलग पहचान है, तो उनको GI टैग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वांचो वुडन क्राफ्ट को GI टैग मिला। ये किस स्टेट का है, हरियाणा, गोवा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है 3 प्रोडक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का जिसको GI टैग मिला है, वो क्या है, इमेज में देख पा रहे हो, ये हैंडमेड तिब्बतन कारपेट्स हैं, और यहाँ पे जिंजर जो अदरक होता है उसको आदि केकिर बोलते हैं, तो उसको भी GI टैग मिला है, और एक है वांचो क्राफ्ट। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले, मुझे जहाँ तक याद है, कच्ची खरेक। ठीक है, ये एक इंडिजिनियस डेट वैरायटी है। डेट मतलब होता है आप खजूर। ठीक है, खजूर जो है यहाँ कच्ची खरेक इसको बोलते हैं, इंडिजिनियस डेट वैरायटी है, कच्छ रीजन से यानी गुजरात से। तो गुजरात स्टेट को भी GI टैग मिला है कच्ची खरेक के लिए। याद रखिएगा, ये एक खजूर का वैरायटी है, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन 20 देखो, विच स्टेट बिकेम द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। देखो, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे।
क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला स्टेट तो बिहार हो गया जिसने सेंसस कास्ट सेंसस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेट अभी हाल ही में कौन बना है जिसने कास्ट सेंसस स्टार्ट करा? यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो आंध्र प्रदेश काफ़ी जो है न्यूज़ में है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश इस मामले में सेकंड नंबर स्टेट हो जाएगा जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस को स्टार्ट करा है, ठीक है। राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज खंजर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अभी हाल ही में यहाँ पे एक्सरसाइज खंजर अभी हुआ है, कंडक्ट हुआ है, भारत और किस देश के बीच हुआ है? तुर्कमेनिस्तान, ओमान, किर्गिस्तान, मालदीव्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है। क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। बढ़िया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो खंजर समझ में आ गया। खंजर यानी के से स्टार्ट हो रहा है, के से आप याद रखिएगा किर्गिस्तान हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि इससे हम कैसे क्या टेक्निक्स अपनाएं जिससे हमें थोड़ा सा ये याद रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो किर्गिस्तान समझ में आ गया, मेरा राइट आंसर हो गया। अब किर्गिस्तान की बात हो जाए तो इसका कैपिटल क्या होगा? बिश्केक, ठीक है। बिश्केक जो है इसका कैपिटल हो जाएगा। करेंसी यहाँ पे सोम हो जाएगा, इसका सोम कैपिटल है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज खंजर है 2024 ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है और ये कहाँ पे हुआ था? बकलोम में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। किस देश के बीच में हुआ? भारत के और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक। चलो बढ़िया, मैप देख सकते हो यहाँ पे किर्गिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान के जस्ट ऊपर में आप देख पा रहे हो। उज्बेकिस्तान से बॉर्डर टच होते हुए, ताजिकिस्तान से भी बॉर्डर टच होते हुए ऊपर गया है किर्गिस्तान है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर सेटअप किया गया है, किस स्टेट में सेटअप किया गया? देखो ऑप्शन, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर भारत के केरला में जो है स्थापित किया गया, सेटअप किया गया है, ओके। याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटर है ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा? टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप ऑल्सो, ठीक है। बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 23, यूपी फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को इनॉग्रेट किया गया है किस सिटी में? ऑप्शन देखो, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, कानपुर। ऑब्वियसली आंसर आपका प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज नाम चेंज होके पहले इलाहाबाद था, अभी नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया, राइट। तो याद रखिएगा इसको। तो यहीं पे जो है फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इनॉग्रेट किया गया है और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? ऑब्वियसली यूपी के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फेलिक्स सिसेकेडी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फेलिक्स सिसेकेडी प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? ऑप्शन में देखो, इथोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, नन। ऑप्शन में देख पा रहे हो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इमेज में देखो, अब यहाँ पे ये है फेलिक्स, ठीक है। ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, देख लो। जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, वो आपके जहन में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो बात हुई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो इसका कैपिटल क्या होता है? किनशासा, किनशासा, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी अभी कि राइट आंसर क्या होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो चेंज होता है, ठीक है, हर साल। और 2024 का यहाँ पूछ रहा है, तो 80, 85, 82 या फिर 90। राइट आंसर आपका 82 हो जाएगा। कुछ लोग 85 बोल रहे हैं, कुछ लोग 83 बोल रहे हैं, कुछ लोग 80 बोल रहे हैं, खुद ही कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे हमने निकाला है चार्ट इसका, देख पा रहे हो, हेनले एंड पार्टनर्स का यहाँ पे ये इनका वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे विजिट करके मैंने यहाँ पे देख पा रहे हो डाउनलोड ग्लोबल रैंकिंग फॉर 2024, ठीक है, पासपोर्ट और रैंक्स इन 2024। तो यहाँ पे देखो भारत का रैंक कहाँ पे है, तो भारत जो है 82 नंबर पे है और इसने रैंक एक्सेस है 58 कंट्रीज का, ठीक है। तो हमें समझ में आया है कि भाई जो रैंक है भारत का वो 82 है और एक्सेस इसको मिला है 58 कंट्रीज का। तो सबसे पहले ये जान लो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये कंट्रीज को रैंक्स देता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ देयर पासपोर्ट्स, ठीक है। पासपोर्ट जो है उनका कितना पावरफुल है, ठीक है। सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है? फ्रांस हैज सिक्योर टॉप पोजीशन एज इट्स पासपोर्ट ग्रांट वीजा फ्री एक्सेस टू 194 कंट्रीज, ठीक है।
तो ये हर साल बदलता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इंडिया पासपोर्ट इज रैंक 82 इन द वर्ल्ड, गिविंग इट फ्री एक्सेस टू 58 कंट्रीज। तो इससे क्या होता है कि आप भारत का रैंक 82 है, तो यानी कि आप भारत का पासपोर्ट लेके 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस आप घूम सकते हो। ठीक है, तो जो टॉप करेगा, ठीक है, वो उसके पास ये उस पासपोर्ट में इतना पावर होगा कि वो इतने फ्री एक्सेस जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें घूम सकता है, उसको मिलेगा उतना कंट्रीज घूमने का एक्सेस। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो 58 कंट्रीज में भारत घूम सकता है विदाउट वीज़ा, यानी कि वीज़ा फ्री एक्सेस है। ओके, तो यही बताना चाह रहे थे आपको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 कहता है व्हेन वाज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2012, 18, 19 या फिर 23। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2018। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। सबसे पहला अनाउंस किया गया ये बजट 2017 में, जब 2017 का जब बजट आया था उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो है ये क्या अलाउ करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये अलाउ करती है, मतलब एनोनिमस तरीके से फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को देती है। ये इनका काम यही होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ बात हो रही है कि पहला स्टेट जो है इंप्लीमेंट कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कौन सा स्टेट है, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, बिहार। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे देखो उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। व्हाट इज दिस, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये होता है कि एक कॉमन लॉ हम बना दें इन रिलेशन टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, etc। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, उसके लिए हम एक कॉमन लॉ बनाएंगे जो सब पे लागू होता है, मतलब सारे धर्म के लोग पे लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ के। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कर दिया है कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले की अगर हम बात करते हैं तो गोवा पहला स्टेट था जिसने इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करा था। उस समय पोर्तुगीज़ थे वहाँ पे, उनके द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी जब बात हुई है इसको तो हम इसकी बात कर लेते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है, इसको याद रखना आपको, आर्टिकल 44। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ये आपका लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, अब ये न्यू रामसर साइट बन गया भारत का, याद रखिएगा, न्यू रामसर साइट। ठीक है, अच्छा ये है कहाँ पे, ये नीलगिरी कराईवती बर्ड सैंक्चुरी है अरियालूर में। तो वहाँ पे जो है ये आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, वहाँ बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन। मैंने आपको बताया कि रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स ऑन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब वेटलैंड्स जो होते हैं, मतलब जो दलदली जमीन होती है वहाँ पे उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस से रखा गया था। तो रामसर कन्वेंशन में ये बैठक हुई थी और इसके बारे में इसको प्रिजर्व करने की बात की गई थी। तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है और इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, कहाँ पे, रामसर जो कि ईरान में है। और ये फिर फोर्स में आया 21 दिसंबर 1975, डेट याद रखना है आपको, 1975 याद रखना है। ठीक है, तो 82 रामसर साइट्स है, फिलहाल मैं अभी बात करें तो 82 रामसर साइट्स है और मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु में और फिर सेकंड आपका उत्तर प्रदेश में। इतनी बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई थी पहले। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 29 है, गूगल रीब्रांडेड इट्स चैटबॉट बार्ड एज व्हाट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि ChatGPT, ठीक है, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है ChatGPT से पूछो, वो बताएगा आपको। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रोसेस करना है, वॉट एवर, मतलब कुछ भी आप ले लो। उसी तरीके से गूगल बार्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल ने अपना रीब्रांड करा है अपने चैटबॉट यानी बार्ड को, किस नाम से, जैमिनी, बोर AI या फिर गूगल.AI या फिर लैक्सी। तो जैसे कि आप गूगल ओपन करते हो, आप लिखते हो गूगल बार्ड, तो आता है आपके सामने जैमिनी लिख के। ठीक है, तो वो जैमिनी इसीलिए आता है क्योंकि इसने रीब्रांड कर दिया अपने चैटबॉट का नाम, इसलिए अभी जैमिनी लिख के आता है, इस तरीके से स्टार बना होता है ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। तो लैक्सी जो है ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट ChatGPT है, पावर्ड AI चैटबॉट है लैक्सी। ठीक है, ChatGPT है।
और माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड एआई चैटबॉट का नाम ही है चैट जीपीटी, जिसको ओपन एआई ने डेवलप करा है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका जेमिनी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 30 है, प्राबोवो सुबियांतो विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो प्राबोवो और सुबियांतो ये जो है प्राबोवो सुबियांतो जो है ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन रहा है किस कंट्री के? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया या फिर नन। राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के न्यू नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं ये प्राबोवो सुबियांतो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन 31, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये जान लो कि IRCTC का क्या है फुल फॉर्म, ये तो सबको पता होगा भाई, ट्रेन से सबको ही सफर करते हैं ना। देखो, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड सॉरी, ठीक है, IRCTC। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी हाल ही में इसका चेयरमैन और MD किसे अपॉइंट किया गया? जया वर्मा, संजय कुमार जैन, अमित शर्मा या फिर नन। संजय कुमार जैन जो है इनको अपॉइंट किया गया एज इट चेयरमैन, ठीक है, IRCTC का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इमेज में देख पा रहे हो, ये है संजय कुमार जैन। आगे बढ़े, क्वेश्चन 32 है, अहमद अवाद बिन मुबारक बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अहमद अवाद बिन मुबारक ये जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के? सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, ओमान। चारों ही ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट आंसर आपका होगा यमन। ठीक है, अहमद अवाद बिन मुबारक जो है ये यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए, न्यू PM बन गए हैं यमन के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है सना। ठीक है, सना कैपिटल है इसका, याद रखिएगा। इसी के पास में, यमन के पास में ही जो है रेड सी है यहाँ पे, याद रखिएगा। उसके ठीक नीचे जिबूती है और यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको जाना जाता है बाब अल मंडेब से नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया ऊपर है और ओमान साइड में, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आपको ओमान देखने को मिलेगा और नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में सऊदी अरेबिया है। राइट आंसर यमन। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन 33 है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? यास्मीना जैतून, पिस्कोवा, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 का जो इवेंट हुआ उसको होस्ट करा था मुंबई यानी कि इंडिया से। ठीक है, टाइटल किसने जीता है? सेज रिपब्लिक की है ये क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये इमेज में देख पा रहे हो, ये मिस वर्ल्ड बनी 2024 की। ठीक है, रनर अप कौन रही है? लेबनान की यस्मीना जैतून। ठीक है, यस्मीना जैतून ये जो है रनर अप रही है, याद रखिएगा, रनर अप। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 34 पे। रिसेंटली PM मोदी अनाउंस हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट फॉर गगनयान मिशन। तो जैसे कि आप जान पा रहे हो, गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा जिसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में इसरो के द्वारा। इसरो जो है वो भारत का है, ठीक है, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, रिमेंबर, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो इंडिया का याद रखिएगा इसरो है और अमेरिका का क्या है? नासा है। ठीक है, तो यहाँ पे गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, इंडिया जो है 4 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेगा और 1 फीमेल रोबोट रहेगी व्योम मित्रा। तो 4 जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के लिए अनाउंस किया गया है? तो 4 है। ठीक है, इमेज में भी देख पा रहे हो, ये 4 है। ग्रुप कैप्टन यहाँ पे लिखा प्रशांत बालाकृष्णन अय्यर, ग्रुप यहाँ पे देख पा रहे हो, सॉरी, बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णान, फिर अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा 2025 में। ठीक है, रोबोट रहेगी व्योम मित्रा, 4 एस्ट्रोनॉट का नाम मैंने आपको बता दिया। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? यहाँ पे देखो, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो है ही श्री राजीव कुमार, 2 जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। राइट आंसर आपका बोथ A एंड B हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखना है। इमेज इसलिए मैंने दिखा दिया आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखो, राजीव कुमार अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, समझ में आ गया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के आर्टिकल 324 में दिया गया, भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है कि देयर शुड बी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनका कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कौन अपॉइंट किए गए अभी। इनका कार्यकाल 6 साल का और 65 वर्ष का होगा, जो जल्दी पूरा हो जाए। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे हैं? सुकुमार सेन रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 36 है, इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो CAA कब
जो है पास किया गया भारत में। जब ये आया था तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा था, आधे लोग को ऐसे रैली पे निकल आए, कुछ पता नहीं है किस लिए आए हैं, ऐसा भी हुआ है, देखने को मिला हमें। तो CAA अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले कोई भी एक्ट को अगर आप पास कर रहे हो तो सबसे पहले उसको बहुत आसान भाषा में न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें बताया जाए कि इस एक्ट में क्या है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। हमें वो नहीं करना, हमें उसे मुद्दा बनाना है, ठीक है, कि ये है वो है, जो दुनिया भर का बताना है बवाल। एग्जैक्टली क्लियर नहीं करेंगे कि क्या है, क्योंकि मिनिस्टर को खुद ही नहीं पता है कि भाई ये इनके अंदर है क्या, हम बात क्या बोल रही है, तो उन्हें नहीं पता है, तो फिर हम जब भारतीय जनता को कहाँ से पता चलेगी। तो यहाँ पे किस साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया भारत में, कब पास किया गया, 2017, 18, 19 या 20? राइट आंसर आपका 2019 हो जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कब? मार्च 2024 में इसको ये क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। पास हुआ था, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, तो मार्च 2024 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, पास किया गया पार्लियामेंट में 2019 में। अमेंड किया गया कौन सा एक्ट था पहले? सिटीजनशिप एक्ट था 1955, उसको अमेंड किया गया इसको। तो ये एक रास्ता देता है इंडियन सिटीजनशिप्स को कि वो अपना माइनॉरिटी रेफ्यूजीज जो हैं, यानी कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भाग के आए हैं, रेफ्यूजी हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करना। तो कौन कौन एलिजिबल है, कौन से धर्म के लोग? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन यहाँ पे एलिजिबल हैं। कट ऑफ डेट इसका क्या है कि जो भारत में इंटर कर चुके हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, इसके पहले जो लोग भारत में इंटर कर चुके हैं वही लोग को जो है यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगा। फोकस क्या है इनका? एम्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन इन नेबरिंग कंट्रीज, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ बात की गई है। उनका एम यही है, इनका CAA का मुद्दा यही है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो यहाँ से आके यहाँ रेफ्यूजी हैं और नेबरिंग कंट्रीज से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ पे जो है सिटीजनशिप देना, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है वो यहाँ पे बताया मैंने आपको, ये सब कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तब जो है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबेल प्राइज 2024? तो एबेल प्राइज जो है ये किससे रिलेटेड है? तो एबेल से याद रखना, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स अवार्ड है ये। 2024 का जो एबेल प्राइज मिला है वो किनको दिया गया है? डेनिस P. सुल्वियन, माइकल टालाग्रैंड, लुइस कैफरेली, फिलिप डेविड। इमेज में देख पा रहे हो, ये है माइकल टालाग्रैंड, ठीक है। इनको जो है एबेल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और किनके द्वारा इसको दिया गया है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 है, व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया? तो शहीद दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22, 23, 24। ऑब्वियसली 33 मार्च को ये शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, 23 मार्च, ठीक है, शहीद दिवस। क्योंकि जो सेक्रीफाइस हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने करा है, ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स, मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवाराम राजगुरु। ये तीनों जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, इन्होंने अपना जान की बाजी लगा दी और इनके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। और इनको जो है फांसी दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाहौर जेल में फॉर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी की मतलब रिलेशन में इनको जेल की गई थी और फिर वहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी। और वो डेट था 23 मार्च 1931। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, 23 मार्च 1931, ठीक है। तो इसलिए इसको हम शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्या है? 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है, ठीक है। महात्मा गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी है उसको भी इस पे हम याद करते हैं, ठीक है, शहीद दिवस महात्मा गांधी 30 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 39 है, साइमन हैरिस बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? साइमन हैरिस इमेज में देख पा रहे हो, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं किस देश के? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, आयरलैंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। अच्छा, आयरलैंड का कैपिटल क्या है? पहले तो ये भी जान लो जब बात हुई आयरलैंड की। तो आयरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है? डबलिन। क्या कैपिटल है? डबलिन। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये पूरा आइलैंड एरिया है, ठीक है। और ये इंग्लैंड और वेल्स के पास में जो कोस्ट है उसके पास में है ये, और उसका कैपिटल डबलिन है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 20 अक्टूबर, 10 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च,
राइट आंसर का हो जाएगा 3 मार्च को हम हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस साल का थीम क्या रहा 2024 का? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। थीम याद रखिएगा, रिमेंबर नॉट टू फॉरगेट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बाइकोम बिकेम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो जिसको आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि राइट आंसर क्या होगा। तो बाइकोम जो है 27th डिस्ट्रिक्ट बन गया है किस स्टेट का? यूपी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार। ठीक है, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दो। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखो, विच स्टेट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर बाय रोबोट। तो इमेज में देख पा रहे हो, खतरनाक तरीके का यहाँ पे AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट बनाया गया है, काफी बढ़िया। तो काफी बढ़िया इनका फिजिकली यहाँ पे देख पा रहे हो, काफी बढ़िया इनको पहनावा गया है कि साड़ी वगैरह बढ़िया तरीके से टीचर बनाया गया है। ठीक है, तो किस स्टेट ने इसको इंट्रोड्यूस करा है? इंडिया की पहली AI जनरेटेड स्कूल टीचर जो कि रोबोट है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इतना डेवलप कौन सा स्टेट है जो कर सकता है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एक चीज बता दूंगा आपको, इसको आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 25 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके पहले आप इसको रिवीजन मार लो एक बार। और कहाँ पे PDF मिलेगा आपको? टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो, करियर इन एक्शन का, फटाफट ज्वाइन कर लो। फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको रिसेंटली में ही अभी अपलोड करके मिलेगा PDF, वो PDF आप डाउनलोड कर लो और वहाँ से रिवीजन करो। ठीक है, बाकी दो यहाँ पे हम सेशन को खत्म करते हैं। ये हो गया आपका कैप्सूल 2 खत्म। अब ये 2 वीडियो को आप देख के जाना करंट अफेयर से रिलेटेड। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा ऐप है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे वेरियस कोर्सेज हैं, यू कैन विजिट द कोर्सेज एंड यू कैन परचेज द कोर्सेज फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो फटाफट। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी ही दूसरे क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।